हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं के पति की आयु दीर्घायु होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक रखने वाली महिलाएं सुहागन ही इस संसार से विदा होती हैं। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए इस व्रत को रखा था और अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन कर लाई थी। तभी से इस व्रत को सभी महिलाओं ने रखना शुरू कर दिया। इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी बहुत मान्यता है। उन्हीं में से एक है वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। मान्यता है वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करके और कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण हो जाती है और गौरी गणेश के साथ त्रिदेव की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। साल 2022 में वट सावित्री का व्रत 30 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस वर्ष सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी मनाया जाएगा। हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से इस व्रत को मनाया जाता है। कई प्रदेशों में 3 दिन की विधियाँ होती हैं, जैसे बिहार में छठ का पर्व मनाया जाता है। कई प्रदेशों में महिलाएं व्रत वाले दिन भर निराहार बिना जल के व्रत रखती हैं और अगले दिन ही कुछ खाकर और जल ग्रहण करती हैं। कई प्रदेशों में जब तक पूजा ना हो और वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा ना कर ले तब तक का व्रत रहा जाता है। ये निर्भर करता है कि आपके घर में किस तरह का नियम और मान्यता है, उस ही नियम से अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई दोपहर 2:54 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 30 मई को शाम 4:59 पर। आइए दोस्तों, पूजा की विधि जानते हैं। वट सावित्री व्रत में आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर बरगद जैसे छोटे छोटे पुए बनाए जाते हैं और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कई जगह 14, कई जगह 12, कई जगह 7 पूड़ी और बरगद चढ़ाए जाते हैं। आपके घर में जैसे चढ़ाए जाते हो आप उसी तरह से प्रसाद बरगद के वृक्ष में चढ़ाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता गौरी को याद करते हुए आप बिस्तर से उठें। फिर घर को स्वच्छ करके स्नान कर लें। इस दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है, कम से कम जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण न हो जाए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर प्रसाद की तैयारी शुरू करें। पूड़ी और मीठे पुए बनाकर किसी स्वच्छ स्थान पर रखें और याद रखें एक दिन पहले आप काले चने ज़रूर भिगो लें। फिर अपनी सारी पूजन की तैयारी करने के बाद 16 श्रृंगार करें और पूजा की थाल सजाएं। पूजा की थाल में कच्चा सूत, श्रृंगार सामग्री जो आपको वट वृक्ष को चढ़ाना है और किसी को दान में देना है, पुष्प, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप रखें और दूसरी थाली में पुए, पूड़ी और चने भिगो कर रखें। मिठाई, फल और हाथ से झलने वाला पंखा ज़रूर रखें। आप इस बात का ध्यान रखें कि फल में आप चाहे तो 5 तरह का फल ले सकती हैं और आपकी जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप उस तरह से फल ले लें। बस एक फल आप खरबूजे का ज़रूर रखें। खरबूजे का 2 फल भगवान को चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो घर में ही बरगद की डाल मंगवा कर पूजा कर लें और नहीं तो आपके घर के आसपास अगर कोई वट वृक्ष हो तो वहाँ जाकर पूजन करें। घर पर अगर आप पूजन कर रही हैं तो चावल और हल्दी मिलाकर जो अप्पे बनते हैं उससे आप रंगोली बनाएं और वही वट वृक्ष की डाल को किसी गमले में रखकर स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए याद रखें कि कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर चौकी पर गौरी गणेश को स्थापित करें और 5 बरगद के पत्तों पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री और सत्यवान लिखकर अच्छी तरह से चारों तरफ सजा लें।
उस आपने जो पत्तों पर भगवान का ये नाम लिखा है, आप ये मान लें कि यही भगवान का स्वरूप है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप मिट्टी से चाहे तो सत्यवान और सावित्री की मूर्ति भी बना सकती हैं। कई जगहों पर अगर गौरी जी की मूर्ति पीतल की न रखकर मिट्टी की मूर्ति रखी जाती है, मिट्टी के छोटे छोटे पिंडे बना के रखे जाते हैं। आप जैसा चाहें, अगर आपके पास मूर्ति उपलब्ध हो गौरी माता की तो आप मूर्ति रख लें, और नहीं तो आप मिट्टी की छोटी छोटी मूर्ति बनाकर आप रख लें। और गणेश जी अगर आपके पास घर में है तब तो गणेश जी की प्रतिमा रख लें, और नहीं तो आप सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मानकर किसी पान के पत्ते पर स्थापित कर दें। फिर सभी को रोली, चंदन, अक्षत, फल फूल, मिठाई, पुए पूड़ी चढ़ाकर धूप दीप प्रज्वलित करें और कच्चे सूत की 2 माला बनाएं। आप माला की 4 फेरी करते हुए माला बनाइएगा। एक माला आप गौरी माता को चढ़ा दें या वट वृक्ष पे पहना दें, और एक माला आप अपने गले में धारण करने के लिए चौकी पर ही रख दें। आप ये माला गौरी माता को ही पहनाएं। फिर 7 बार माँ गौरी के साथ वो माला बदलकर एक माला आप अपने गले में धारण कर लें और दूसरी माला माँ गौरी को पहने रहने दें। फिर वट वृक्ष को आप पंखा झले सारे भगवान को, कलश को बारी बारी से, गणेश जी को, गौरी माता को, आपने जो पत्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश और सावित्री और सत्यवान की स्थापना की है, सबको धीरे धीरे पंखा झले। फिर आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा शुरू करें। 7, 11, 14, 28, 54 या 108, जैसे आपके घर की प्रथा हो आप वैसा करें। जैसे मेरे घर में 14 परिक्रमा की प्रथा है तो मैं 14 करती हूँ। कितने घरों में 12 परिक्रमा की भी प्रथा होती है, तो आप 12 कर सकती हैं। और साथ में अपने आंचल में प्रसाद, पुए पूड़ी और चने का जो प्रसाद है वो आप रख लें और एक एक परिक्रमा के साथ वो प्रसाद चढ़ाती जाएं, बरगद वृक्ष में आप छोड़ती जाएं। परिक्रमा पूरी करने के बाद जिस सूत को लपेटकर आप परिक्रमा कर रही हैं वट वृक्ष की, उसे तोड़े नहीं, उस पूरी सूत को वही वट वृक्ष में छोड़ दें और आप वहाँ बैठ जाएं। और माँ गौरी को आप सिंदूर आपने जो चढ़ाया होगा उस सिंदूर को अपने आंचल से 7 बार माँ गौरी से को चढ़ाकर फिर अपनी मांग में लगाएं। फिर कथा सुने और माता गौरी की आरती करें। फिर आप जल से 7 या 12 चने आप भगवान से आशीर्वाद मांगे और वो निगल लें पानी से। आपको उसमें दांत नहीं लगाना है, सीधे आपको निगल जाना है। अगर आप एक साथ निगल सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं निगल सकती हैं तो एक एक करके निगलें। उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लें और वहाँ थोड़ा जल छोड़ते हुए उठें और फिर अपने पतिदेव की आरती करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर आप व्रत को खोलें। आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप व्रत कर रही हैं किसी भी बात से आप गुस्सा ना करें। कुछ भी घर की परिस्थिति हो, कैसी भी बात, हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन आप किसी भी बात पर झल्लाएं नहीं। अब खासकर अपने पतिदेव से तो किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। अंत में जो आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई थी आप उसको उठा लें और अपने पास अपने थाल में रख लें, प्रसाद रख लें। एक खरबूजा उठा लें और 7 पुए, 7 बरगद जो आपने पुए बनाए हैं बरगद के तौर पर, और 7 पूड़ियाँ अपने थाल में रख लें जो आपको किसी सुहागन महिला को देना है। फिर आप भगवान से क्षमा याचना करें कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो आप माफ़ करें और मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें। आप वहाँ से उठ जाएं और फिर उस सामग्री को किसी सुहागन को दान में दे दें। आपको अगर कोई भी आपका सवाल हो, पूजन विधि में किसी तरह की बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे सवाल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। मेरे अगले वीडियो तक हरे कृष्णा दोस्तों, बाय।